अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्राइड्स माइंडसेट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक सियालकोट की एक बड़ी मारूफ शख्सियत जिसको शायर मशरिक कहा जाता है, उनके चंद अल्फाज जो उन्होंने हमारी जवान नस्ल के लिए इस्तेमाल किए, उनके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो मारूफ शख्सियत जिसका नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनको शायर मशरिक भी कहा जाता है, जिन्होंने इस नौजवान नस्ल को बेदार करने के लिए, इस नौजवान नस्ल को जगाने के लिए बहुत मेहनत की, अंत तक मेहनत की। और उन्हीं का एक शेर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। तो उन्होंने लिखा था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इस शेर के अंदर उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की? उन्होंने बोला था कि जो मेरी नौजवान नस्ल है ना, ये जो इकबाल है, ये अपनी नौजवान नस्ल से ना उम्मीद नहीं है। ये अपनी नस्ल से बहुत उम्मीद रखता है। सिर्फ क्या बात कही थी कि ये जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अगर इनको थोड़ी सी इनकी तरबियत की जाए, थोड़ी सी इन पर मेहनत की जाए, तो ये जो मट्टी है ना हमारी, ये हमारी जवान नस्ल है, ये बहुत जरखेज है। जैसे कोई जमीन जरखेज हो, वो किसान को बहुत फायदा देती है, इस मुल्क को बहुत फायदा देती है। इसी तरह से अगर नौजवान नस्ल तरबियत याफ्ता हो, अगर नौजवान नस्ल मेहनत करने वाली हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नस्लों को नहीं, अपने शहर को नहीं, अपने सूबों को नहीं, बल्कि उसके अलावा अपने मुल्क, पूरे मुल्क पाकिस्तान को भी इससे फायदा पहुंचा सकती है। और उसके बाद इकबाल ने कहा कि मेरे जो नौजवान है ना, उसने कहा कि ये जो नौजवान है मेरे, ये शाहीन है। तू शाहीन है, काम है तेरा परवाज करना। इकबाल कहते हैं कि मेरी जो नौजवान नस्ल है ना, ये शाहीन है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्यों इकबाल ने, क्यों इतने मशहूर शायर ने इस नौजवान नस्ल को शाहीन का नाम दिया। देखिए, शाहीन जो है ना, ये एक बहुत ही कमाल का लफ्ज, इसकी बहुत सी खूबियां होती हैं जिसकी वजह से उसको शाहीन कहा जाता है। शाहीन क्या है, क्यों नौजवान नस्ल को शाहीन कहा गया? लेकिन मसला ये है कि आज तक हमने ये तो सुना कि इकबाल ने इस नौजवान नस्ल को शाहीन कहा, हमारी जो नस्ल है ये शाहीनों की तरह है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई इन नौजवानों के अंदर शाहीनों वाली खूबियां हैं? देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं शाहीन के बारे में कि शाहीन ने क्या करता है, शाहीन क्या खूबियां होती हैं उसके अंदर, कैसे वो कहलाया शाहीन। क्या वो जो हमारी नौजवान नस्ल है, इसके अंदर कोई शाहीनों वाली बात है या नहीं है? इकबाल कहता है कि तू शाहीन है, काम है तेरा परवाज करना। शाहीन को क्या कहता है? क्या मेरी नौजवान नस्ल, तू शाहीन की तरह है और तेरा काम है सिर्फ और सिर्फ परवाज करना। क्या मतलब है? क्यों कहा गया ऐसा? कि ऐ मेरी नौजवान नस्ल, तू एक टारगेट को अचीव करे, तो एक काम करे, तो तूने रुकना नहीं। कभी भी जिंदगी के अंदर अपने आप को फिक्स नहीं करना कि तेरे काम, तेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ तेरी कामयाबी से बुलंदियों में है। अब हम बात करने जा रहे हैं, देखिए, जैसे इंसान की जिंदगी का दौर होता है ना, अभी आप थोड़ा सा मवाजना कीजिएगा, एक तरफ शाहीन चलेगा और एक तरफ हम बात करेंगे आज अपने उस नौजवान शख्स की जिसको इकबाल ने शाहीन कहा, उस नौजवान के बारे में जिसको इकबाल ने शाहीन कहा। और एक शाहीन क्या होता है? देखिए, जिस तरह से इंसान की जिंदगी के अंदर 3 दौर होते हैं ना, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इसी तरह से शाहीन के भी यही दौर होते हैं। शाहीन भी ऐसा ही होता है, वो भी पहले बचपन उसका होता है, फिर उसकी जवानी आती है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। लेकिन क्या शाहीन की और हमारी नौजवान नस्ल जो है, क्या इसकी खूबियां मिलती हैं या नहीं मिलती? क्या जो शाहीन काम करते हैं, क्या नौजवान भी वही काम करते हैं? क्या जो शाहीन के अंदर जज्बा है, क्या हमारी नौजवान नस्ल के अंदर भी वही जज्बा है? क्या जो शाहीन अपने टारगेट्स को, अपने मिशंस को कंप्लीट करते हैं, क्या जो हमारी नौजवान नस्ल है ये भी सब करती है या नहीं करती? देखिए, अब मैं फर्क समझाने जा रहा हूं कि बेटा, जब ये शाहीन का बच्चा पैदा होता है ना, शाहीन का बच्चा जब पहले दिन का होता है, तो उसकी ट्रेनिंग का आगाज हो जाता है। और पहले दिन से ही उसको कंफर्ट जोन में नहीं रखते, उसको लाड प्यार में नहीं रखते, बल्कि उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू कर देते हैं, उसकी तरबियत करना शुरू कर देते हैं। कैसे?
देखिए शाहीन का जो सबसे बड़ा काम है ना, उसको सबसे पहले जो काम आना चाहिए वो परवाज करनी आना चाहिए, उसको उड़ना आना चाहिए। अब उसके जो वालिदैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो शाहीन को पकड़ते हैं, उस पहले दिन को बच्चे को यहाँ से पकड़ते हैं, आसमानों की बुलंदियों में लेकर चले जाते हैं, आसमान की बुलंदियों में लेकर जाके उसको वहां से छोड़ देते हैं। जब उसको वहां से छोड़ते हैं और वो नीचे आता 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 जब जमीन के साथ टकराने लगता है, वो फिर उसको वहां से पकड़ लेते हैं और उसको ऊपर ले चले जाते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक उसको परवाज करना नहीं आ जाती। देखिए क्या एक दिन का परिंदा, एक दिन का वो शाहीन होता है, और उसकी ट्रेनिंग किस तरह की, उसकी तरबियत किस तरह की है कि वो अभी तक उड़ना जानता नहीं है, अभी तक उसका पहला दिन है, लेकिन उसको पकड़ते हैं और आसमानों की बुलंदियों में ले जाते हैं और जाकर छोड़ देते हैं। और ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और उसको कुछ जब तक उसके ऊपर रहम नहीं किया जाता, उसके ऊपर कोई रहम नहीं किया जाता जब उसको परवाज करनी नहीं आ जाती। तो शाहीन की सबसे पहली खूबी क्या है, शाहीन की सबसे पहली खूबी ये है कि उसकी पहले दिन से ट्रेनिंग होती है, उसको कंफर्ट जोन से निकाल के उसको स्ट्रगलिंग लाइफ में डाला जाता है, उसको पहले दिन से उड़ना सिखाया जाता है। लेकिन इसके बरक्स हमारी नौजवान नस्ल में क्या होता है, देखिए जो तरबियत होती है पहले दिन से होती है। आज के वालिदैन, अपने वालिदैन, जितने भी लोग मुझे वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी वालिदैन वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को जब वो बचपन में होते हैं तो उनको मेहनत कश बनाए, उनको मेहनत करने वाला बनाए। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को लाड प्यार में रखते हैं, उनके शुरू के अंदर उनको स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं सिखाते, उनको मेहनत करना नहीं सिखाते, और बच्चा चलता 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 जब जवान होता है फिर वालिदैन उसके साथ बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर देते हैं। वालिदैन कहते हैं कि ये मेरा बच्चा जो अब मुझे पालेगा, ये मेरा ख्याल रखेगा, हमारे सारे ख्वाब पूरे करेगा, हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करेगा, लेकिन उस बच्चे की कभी तरबियत नहीं की होती, उस बच्चे को कभी स्ट्रगलिंग जोन में ही नहीं डाला होता। जैसे ही जब बच्चा हमारा नौजवान 25 साल का होता है तब तक उसको कुछ करना नहीं आता था, 25 साल तक उसको पूछा ही नहीं जाता, उस नौजवान को कहा ही नहीं जाता कि तूने मेहनत करनी है, तूने कुछ करना है। जब वो 25 साल का होता है तो वालिदैन उसके ऊपर बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, अब मेरा बेटा ये करके दिखाया, अब मेरा बेटा ये करके दिखाएगा। और जब ऐसा होता नहीं है फिर वालिदैन ये कहते हैं हमने तुझे इतना पाला, इतनी तो मेहनत की, लेकिन तूने उसके बारे में हमारे लिए कुछ नहीं किया। सबसे पहले जरूरत क्या है, सबसे पहले आपको अपने बच्चों की, जैसे शाहीन अपने बच्चों की पहले दिन से ट्रेनिंग करता है, हमारे वालिदैन और जितने भी लोग हैं इन सब को सबसे पहले बचपन से ही अपने बच्चों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इनको शुरू से उनकी तरबियत याफ्ता बनाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ तालीम पर जोर देने से बजाय बेहतर है उनको अपनी नौजवान नस्ल को तरबियत याफ्ता बनाएं। देखिए तालीम याफ्ता होने से वो डिग्रियां तो हासिल कर लेंगे लेकिन वो तरबियत याफ्ता नहीं होंगे। तो आज आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी मिलकर उन अपनी नौजवान नस्ल की तालीम की बजाय तरबियत पर फोकस करें, तालीम की बजाय तरबियत पर तवज्जो दें, क्योंकि तरबियत ही होती है जो आने वाली नस्लें बनाती है। अब देखिए ये जो शाहीन है इसकी पहले दिन की बचपन से इसकी ट्रेनिंग चलना शुरू हुई होती है, पहले दिन से उसको सिखाया जा रहा होता है, और ये उसकी ट्रेनिंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक उसको परवाज करना नहीं आ जाती, जब तक उसको उड़ना नहीं आ जाता। लेकिन इसके बरक्स हमारे नौजवान नस्ल के क्या उठाए जाते हैं, ताफुन्नास रख उठाए जाते हैं, उनकी लाड किए जाते हैं, उनको कभी स्ट्रगलिंग जोन में ही नहीं डाला जाता, और फिर क्या होता है कि वो हमारा नौजवान नाकाम होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, फिर उसको बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि उसने कभी जिंदगी के अंदर मेहनत की नहीं होती, उसने कभी शुरू में स्ट्रगल की नहीं होती, और एट द एंड क्या होता है कि वालिदैन उनसे बहुत सी तरह जो होते हैं उम्मीदें वाबस्ता कर बैठते हैं। अब इसके बाद ये शाहीन और नौजवान को मैं इकट्ठे क्यों लेकर बताना चाह रहा हूँ, ताकि हम समझ सकें इकबाल ने जो हमें नौजवान कहा था क्या उसके अंदर जो खूबियां हैं क्या वो हमारी नौजवान नस्ल के अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती। हमारी इकबाल साहब ने कहा कि मेरी जो नौजवान नस्ल है ये शाहीन है, जबकि ये सारे जहाज बनकर बैठे हैं। और शाहीन तो सुना था, वो कहा तो शाहीन था, लेकिन उन्होंने इसको उल्ट समझ लिया, बजाय इसके कि वो शाहीन बनते सारे जहाज बन के रहे। खुदारा इसलिए कोशिश करें कि जो इकबाल ने लफ्ज दिया, जो अपनी नौजवान नस्ल को कहा, वो वाली खूबियां अडॉप्ट करें। अब देखिए मैं जैसे ये शाहीन पहले दिन अपने बच्चे की तरबियत करता है ना, अब इसी तरह से आप देखें कि हम आज ये सोचते हैं कि जो हमारी नस्ल है ना, हमारे जो नौजवान हैं, इन सबको अपनी पड़ी रहती है, हर शख्स ये चाहता है कि मेरी जो है ना, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो। इनको तकसीम करना नहीं आता, इनको बांटना ही नहीं आता। मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ, देखिए जब हमारा बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है ना, पहले दिन जब वो स्कूल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको जो टिफिन देते हैं उसके अंदर जो खाना होता है ना, हम कहते हैं कि बेटा आपने किसी को देना नहीं, आपने किसी से शेयर नहीं करना। और जब वो स्कूल जाता है
جو بھی اس کے اندر کھانے کو ہوتا ہے، نیگٹس ہوتے ہیں یا کچھ بھی کھانے کو ہوتا ہے، بچہ اکیلے بیٹھ کر کھاتا ہے. اس کو پہلے دن سے ہم اس کی خود تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اکیلے کھانا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ اپنی پینسل شیئر نہیں کرنی، آپ نے کسی کے ساتھ اپنا ریزر شیئر نہیں کرنا. اب یہ اس کی پہلے دن کی تربیت ہے. ہم اسے اسکول لائف میں اس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا جو بھی آپ کی اپنی چیزیں آپ شیئر نہیں کرنی، اپنے پاس رکھنی ہے. بچہ نوجوان ہوتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اب اس کی خصلت میں چیز شامل ہوتی چلی جاتی ہے، شیئر نہیں کرنا، بانٹنا نہیں. دیکھیے وہ جو ٹفن ہوتا ہے، وہ جو پینسل ہوتی ہے، وہ جو ریزر ہوتا ہے، اس بچے کے لیے اس کی دنیا ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے، یہ میرے لیے بہت زیادہ عزیز ہے. جب اس کو بانٹتا نہیں ہے، جب وہ نوجوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کی تربیت میں چیز شامل ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو شیئر نہیں کرنا، ہم نے اس کو بانٹنا نہیں ہے. پھر جب وہ امیر بنتے ہیں، جب وہ لائف کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت میرے پاس ہو، دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہو. کیوں؟ ہم نے بچپن سے ان کی ایسی تربیت کی ہوتی ہے. ہم نے بچپن سے ہی اس کو یہ سکھایا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی تقسیم نہیں کرنا، آپ نے کچھ بھی بانٹنا نہیں ہے. میں آج سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، علم بانٹیے. اگر آپ کے پاس لکھنا اچھا آتا ہے تو آپ لکھنا سکھائیے لوگوں کو. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو دولت ماننا سیکھیے. اگر آپ کے پاس وہ کوئی بھی قابلیت، کوئی بھی ٹیلنٹ جو آپ کے اندر ہے، آپ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کیجیے. اس کے برعکس کیا ہوگا کہ آپ بھی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اسی شاہین کے بارے میں بات کریں گے. اگر آپ میری بات کسی کو بری لگی ہو تو کوئی معذرت نہیں، اچھی لگی ہو تو ضرور عمل کیجیے گا. فی امان اللہ، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ.